हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 2, होलसेल ट्रेड। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड सर्विसेज ऑफ होलसेल ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड हम कहते हैं जब हम बहुत बल्क में सामान खरीदते हैं या बहुत बड़ी क्वांटिटी में जब सामान खरीदते हैं तो उसको कहते हैं होलसेल ट्रेड। इट इज़ ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ये एक लिंक होती है। जो होलसेलर होता है, जो होलसेल ट्रेड करता है, वो बनाने वाले प्रोड्यूसर, जिसको हम मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, इन दोनों के बीच का एक लिंक होता है, तो दोनों को जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है? Goods and services are bought in bulk from producers and sold in small quantities to retailers. होलसेल ट्रेडर का काम क्या होता है? वो बहुत बल्क में यानी कि लार्ज क्वांटिटी में बनाने वाले से सामान खरीदता है, यानी कि प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को सामान बेचता है। तो इस तरह से जो होलसेलर होता है, जो होलसेल ट्रेड करता है, वो प्रोड्यूसर और रिटेलर इन दोनों के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। कहने का मतलब हुआ प्रोड्यूसर से बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदना और फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को, यानी कि जो फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको सामान बेचना। इस ट्रेड को हम कहते हैं होलसेल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड के फीचर्स क्या क्या होते हैं? जैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, सेल टू रिटेलर्स, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, स्टोर ऑफ गुड्स इन गोडाउन। ये हमारे कुछ होलसेल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं। इनको और क्लियरली समझ लेते हैं। फर्स्ट इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि जो होलसेलर होता है वो बहुत थोक में, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से खरीदता है। बल्क में जो है वो प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है। तो पहला फीचर इसका यही है कि होलसेल ट्रेड में होलसेलर जो है वो बल्क में प्रोड्यूसर से सामान परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में। नेक्स्ट इज सेल टू रिटेलर्स। अब जब वो प्रोड्यूसर से बहुत बल्क में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो उसको बेचता कहाँ पे है? बेचता है वो रिटेलर को, वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को बेच देता है। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये भी अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि होलसेलर जो है वो बनाने वाले और ख़रीदने वाले दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि बनाने वाला प्रोड्यूसर और ख़रीदने वाला रिटेलर, इन दोनों के बीच में वो एक लिंक, यानी कि एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। प्रोड्यूसर से सामान खरीदना और रिटेलर को बेच देना। नेक्स्ट इज मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। होलसेल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब व्यापारी को बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदना है, बहुत बल्क में, बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर सामान खरीदना है, तो उसको बहुत सारा पैसा भी चाहिए। इसलिए होलसेल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोर ऑफ गुड्स इन गोडाउन। नेक्स्ट फीचर यही होता है कि जब वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेता है, जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीद लोगे तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोरेज की जगह भी चाहिए होगी। तो होलसेल ट्रेड में भी यही होता है कि सामान को स्टोर करने के लिए गोडाउन की नीड होती है, क्योंकि शॉप में तो रख नहीं सकते। शॉप में तो हम उतना ही सामान रखेंगे जितना कि हमको बेचना है। तो होलसेल ट्रेडर को जो है गोडाउन की ज़रूरत पड़ती है अपने सामान को स्टोर करके रखने के लिए, जो उसने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदा होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज ऑफ होलसेल ट्रेडर। अब होलसेल ट्रेडर अपनी सर्विस किस किस को देते हैं? टुवार्ड प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स बनाते हैं उनके प्रति इनकी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। टुवार्ड रिटेलर्स, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको ये क्या क्या सर्विस देते हैं। एंड टुवार्ड सोसाइटी, और सोसाइटी को ये क्या क्या सर्विस देते हैं, इनको हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज टुवार्ड प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। अब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं? जैसे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एक्ट एज मिडिल मैन, प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी एंड प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। आगे क्लियरली देखते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। एक होलसेलर जो होता है, जो होलसेल ट्रेड करता है, उसका कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बल्कि उसका कांटेक्ट होता है रिटेलर के साथ। तो जो रिटेलर, जो यानी कि फुटकर व्यापारी होते हैं, वो आके होलसेलर को बता देते हैं कि कंज्यूमर को कितनी डिमांड्स है गुड्स की, कितना गुड्स चाहिए। और ये होलसेलर क्या करते हैं? उस इन्फॉर्मेशन को आगे जाके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को पास कर देते हैं, जो कि गुड्स बना रहे होते हैं। इससे उनको पता रहता है कि उनको कितना गुड्स बनाना है, किस टाइप का गुड्स बनाना है, जो कंज्यूमर की डिमांड को
पूरा करेगा। तो रिटेलर अपनी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को दे देता है और होलसेलर जाके उस इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूसर को बता देता है, फिर उस अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर जो है अपना गुड्स बना लेता है कंज्यूमर के लिए। तो एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स को। नेक्स्ट इज एक्ट एज मिडिल मैन। ये अभी हम समझते आ रहे हैं कि होलसेलर जो होता है प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड खरीदता है और रिटेलर को जाकर छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है। तो इस तरह से ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको होलसेलर जो है वो कम कर देता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। होलसेल ट्रेड को स्टार्ट करने के लिए भी जैसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ठीक उसी तरह से जो गुड्स बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी अपना प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के तो वो गुड्स बना नहीं पाएंगे। तो प्रोड्यूसर को गुड्स कहाँ से मिलता है? उनके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है होलसेलर, क्योंकि होलसेलर उनसे गुड्स खरीदता है तो वो उनको एडवांस पेमेंट कर देता है। जो भी गुड्स उसको खरीदना है उसका पहले वो एडवांस पेमेंट कर देता है, कैश पेमेंट कर देता है गुड्स का। या और होलसेलर जो होते हैं वो लोन फैसिलिटी भी देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रोड्यूसर को जो भी प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो होलसेलर से पूरी हो जाती है। तो इस तरह से होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी। होलसेलर जो होता है बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और गोडाउन में उसको रखता है। तो इसलिए क्या होता है, इस वे में प्रोड्यूसर को फिर जितना भी उसने जो भी उसने गुड्स बनाया है उसको स्टॉक करने की टेंशन प्रोड्यूसर की नहीं रह जाती है। उसको फिर गोडाउन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका रेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि होलसेलर जब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहा है तो वो खुद ही गोडाउन का अरेंजमेंट करता है अपने सामान को स्टोर करने के लिए। तो इस बिहाफ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको जैसे ही होलसेलर से ऑर्डर मिलता है वो अपना गुड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उनका गुड्स पूरा हो जाता है, बन जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, इमीडिएटली वो होलसेलर को डिलीवरी दे देते हैं। तो इस तरह से होलसेलर जो है प्रोड्यूसर को स्टोरेज की फैसिलिटी से भी फ्री कर देता है, स्टोरेज फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। प्रोड्यूसर जो होता है अपना गुड्स होलसेलर को बेच देता है और इस तरीके से वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम से बचा लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे फुटकर व्यापारियों से कांटेक्ट करने से अच्छा है कि कुछ होलसेलर व्यापारियों से कांटेक्ट कर लिया जाए। ये प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदेमंद भी रहता है। वो क्या करता है, डायरेक्ट होलसेलर से कांटेक्ट कर 4-5 होलसेलर से कांटेक्ट करेगा तो कम से कम 15-20 रिटेलर से कांटेक्ट करने से वो बच जाएगा। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। वो होलसेलर को इन्फॉर्म कर देगा, होलसेलर को अपना गुड्स बता देगा, बेच देगा, और होलसेलर आके जाके जो है वो रिटेलर तक गुड्स पहुंचा देगा, वहाँ से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच जाएगा। तो इस तरह से प्रोड्यूसर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी जो है वो भी होलसेलर प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू आर रिटेलर्स। अब रिटेलर्स को जो होलसेलर हैं वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेस स्पेस एंड कैपिटल, फाइनेंशियल हेल्प, प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पैकिंग फैसिलिटी। ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ये कुछ सर्विसेज हैं जो होलसेल ट्रेडर जो है वो रिटेलर को देता है। आगे इनको हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज लेस स्पेस एंड कैपिटल। जो रिटेलर है, जो फुटकर व्यापारी है, उसको बहुत ज़्यादा सामान स्टॉक करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए, जितनी कम क्वांटिटी में उसको सामान चाहिए, अकॉर्डिंग टू हिज नीड वो होलसेलर से परचेज कर सकता है। तो इसीलिए उसको ना तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा सामान उसको स्टोर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब चाहेगा तब होलसेलर से खरीद लेगा। और ना ही ज़्यादा उसको कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े पैसे में भी जितनी की उसको सामान की रिक्वायरमेंट है उतना ही वो होलसेलर से खरीद सकता है। तो इस तरह से रिटेलर को ना ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ना ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल हेल्प। जनरली मार्केट में क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, मतलब कि उधार पे सामान खरीदते हैं। उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट में कैश नहीं होता सामान खरीदने के लिए, वो क्रेडिट पे ही होलसेलर से सामान खरीदते हैं। और जब वो अपना रिटेलर जो होते हैं वो अपना गुड्स बेच लेते हैं, उनको जो कैश पेमेंट मिलता है उसके बाद वो होलसेलर को पैसा चुका देते हैं। तो इस वे में क्या होता है, रिटेलर को कम कैपिटल की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं होलसेल ट्रेडर जो होता है वो रिटेलर की फाइनेंशियली हेल्प भी कर देता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। होलसेलर से जब रिटेलर सामान खरीदता है तो उसको एक रीजनेबल प्राइस पे जो है सामान मिल जाता है, क्योंकि जब होलसेलर सामान प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में वो लिंक का काम करता है, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना भी होलसेलर का ही काम होता है। तो क्योंकि
उचित दाम पे वो प्रोड्यूसर से खुद सामान खरीदता है और फिर फेयर प्राइस पे ही वो अपने रिटेलर को भी बेचता है। तो इस तरह से वो दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है और रिटेलर को ये फ़ायदा होता है कि उसको फेयर प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे जो गुड्स हैं, जो थिंग्स हैं, वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा मिलता है क्योंकि जो होलसेलर होते हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पहचान होती है। वो अच्छी तरह से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स को पहले ही प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मार्केट में डिमांड जो है वो पहले से क्रिएट हो जाती है और रिटेलर को इसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है और मार्केट में उसका प्रोडक्ट भी लोग जानते हैं। तो इस तरह से होलसेल ट्रेड में जो है एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट जो है वो रिटेलर को मिल जाता है। नेक्स्ट इज पैकिंग फैसिलिटी। होलसेलर जो होते हैं जब भी वो सामान रिटेलर को बेचते हैं उससे पहले ही वो पैकिंग का काम जो है वो खुद परफॉर्म करते हैं। अच्छे से गुड्स को पैकिंग कर देना, अलग अलग सेपरेट कर देना, उनको कंटेनर में भर देना, पैक कर देना, ये सारा काम करके ही वो रिटेलर को सामान बेचते हैं। तो इस तरह से रिटेलर को जो है ये पैकिंग फैसिलिटी का होलसेल ट्रेड में फ़ायदा मिल जाता है कि उनको सिर्फ पैकिंग मिलती है जो ले जाके उनको सीधा कंज्यूमर को बेचना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज टुवर्ड सोसाइटी। अब होलसेल ट्रेड में सोसाइटी के लिए क्या सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं, जैसे इजी अवेबिलिटी, चॉइस फैसिलिटी, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। ये कुछ सर्विसेज हैं जो होलसेल ट्रेडर सोसाइटी के लिए परफॉर्म करते हैं। आगे इनको समझते हैं। फर्स्ट इज इजी अवेलेबिलिटी। यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि होलसेलर के होने की वजह से रिटेलर्स को आसानी से जो भी कंज्यूमर का टेस्ट है, जो भी कंज्यूमर लोग प्रेफर कर रहे हैं, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग रिटेलर को सामान मिल जाता है। तो जब इन लोग का आपस में सेटलमेंट रहता है, होलसेलर को पता होता है मार्केट में क्या डिमांड है, क्या कैसे है, तो रिटेलर को वो वही बेचता है। तो इसका फ़ायदा कंज्यूमर को ये मिलता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं तुरंत रेडिली अवेलेबल मिलती है मार्केट में। उनको परेशान कंज्यूमर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर होलसेलर नहीं होते तो रिटेलर को इस काम को करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। पर होलसेलर होने की वजह से कंज्यूमर को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं वो मार्केट में हमेशा अवेलेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस फैसिलिटी। यहाँ पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स में चॉइस करने की फैसिलिटी होती है। वो कैसे? क्योंकि जो होलसेलर होता है वो कई सारे प्रोड्यूसर्स से सामान इकट्ठा करके लेके आता है। एक जगह से वो सामान नहीं खरीदता, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग वैरायटी के गुड्स जो हैं वो परचेज करके लाता है, वो कलेक्ट करके लाता है। तो ऑब्वियस है कि वैरायटी जो है वो अवेलेबल होती है मार्केट में। रिटेलर उनसे खरीदता है ये सारी वैरायटी की चीज़ें और जब कंज्यूमर तक पहुँचती हैं तो कंज्यूमर्स को खूब सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो उनके पास उनको अपनी पसंद से उसमें से चॉइस करने की ईजिली फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट अभी लास्ट पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो होलसेलर करता है और बहुत बड़े स्केल पे करता है। तो इतना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से फ़ायदा उसका रिटेलर को भी मिलता है, फ़ायदा उसका कंज्यूमर को भी मिलता है क्योंकि कंज्यूमर को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में घर बैठे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। अगर कंज्यूमर्स को किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड या प्रोडक्ट के साइज़ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर को कोई शिकायत है, तो वो क्या करेंगे, वो रिटेलर को उसके बारे में बताएंगे कि हमें प्रोडक्ट में ये कमी लगती है। अपनी कंप्लेंट जो है वो रिटेलर को बताएंगी और रिटेलर क्या करेगा, जाके होलसेलर को बताएगा और होलसेलर जाके प्रोड्यूसर को बताएगा। तो प्रोड्यूसर अगली बार से उस चीज़ को बनाने में वो सुधार कर लेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर के कंप्लेंट का भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। कंज्यूमर के कंप्लेंट को भी सुना जाता है और उनको रिमूव किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में।